आज की क्लास शुरू की है। तो बाबू हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? बाबू हम लोगों ने पढ़ लिया कौन कितना पार्ट बनाता है। हम लोगों ने सीख लिया बाबू कि कार्बन कितना पार्ट बनाएगा बाबू? 4। कार्बन कितना पार्ट बनाएगा बाबू? तो उत्तर कितना बोलोगे? 4। क्लियर? कार्बन कितना पार्ट बनाएगा बाबू? 4। नाइट्रोजन कितना पार्ट बनाएगा बाबू? 3। ऑक्सीजन कितना पार्ट बनाएगा बाबू? 2। क्लोरीन कितना पार्ट बनाएगा बाबू? 1। सिखा दिए। और नियान कोई भी पार्ट नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि वह क्या है? स्टेबल है। हमें सिखाया था बाबू कि जो कोई पार्ट नहीं बनाता है वह कौन तत्व होता है? अक्रिय तत्व, इनएक्टिव एलिमेंट या बाबू इनर्ट एलिमेंट। क्लियर? इसके बाद मैं सिखाया था कि हाइड्रोजन और हीलियम को स्टेबल होने के लिए उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाबू? 2। क्लियर? तो हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा बाबू? 1। और हीलियम कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्लियर बाबू? अब हम आगे चलते हैं ना। जैसे कि आप लोग आवर, हम लोग मैंने बताया था ना, हम लोग पढ़ रहे थे कौन आवर? फर्स्ट आवर द सेकेंड, मतलब फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड। क्लियर? हम लोग जब पढ़ रहे थे बाबू तो मैं सिखाया था कि फर्स्ट पीरियड में कौन होता है? हाइड्रोजन। और फिर कौन होता है बाबू? हीलियम। क्लियर? उसके बाद बात होती है किसकी सर? लिथियम। फिर बाबू बेरिलियम। फिर बाबू बोरान। फिर बाबू कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर बाबू क्लोरीन। और फिर बाबू क्या बाबू? ठीक। हम लोग इन्हीं तत्व के बारे में क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम किस पीरियड के एलिमेंट है बाबू? फर्स्ट पीरियड। किस पीरियड बाबू? फर्स्ट पीरियड। तो हाइड्रोजन और हीलियम किस पीरियड के एलिमेंट है बाबू? फर्स्ट पीरियड। तो कहोगे सर ए फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है बाबू। एक किस पीरियड के है? फर्स्ट पीरियड के। क्लियर? और यह किस बाबू पीरियड के एलिमेंट है? एक सिखा चुके हैं। कौन पीरियड बाबू? सेकेंड पीरियड। और पीरियड का हिंदी मतलब क्या होता है? आवर। क्या होता है बाबू? आवर। क्लियर? तो पहले आवर्त में कौन कौन से तत्व होंगे? तो हाइड्रोजन और बाबू हीलियम। दूसरे आवर्त में कौन तत्व होंगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। तो अब मुझसे झगड़ा करोगे तो सर आपने कार्बन सिखा दिया। कार्बन कितना पार्ट बनाता है बाबू? 4। क्लियर? नाइट्रोजन कितना पार्ट बनाता है बाबू? 3। ऑक्सीजन कितना पार्ट बनाता है बाबू? 2। क्लोरीन कितना पार्ट बनाता है बाबू? 1। नियॉन कितना? 0। क्लियर? ये सिखाया ना बाबू कि कौन कितना पार्ट बनाता है। यह सिखाया बाबू आप लोगों को क्या? कि कार्बन कितना पार्ट बनाएगा बाबू? 4। नाइट्रोजन 3। ऑक्सीजन 2। क्लोरीन 1। नियॉन 0। ये भी सिखाया था बाबू कि हाइड्रोजन कितना पार्ट बनाएगा बाबू? 1। तो कौन सर लिथियम, बेरिलियम और बोरान क्या हो गया? छूट गया। कहोगे सर बेरिलियम कितना पार्ट बनाएगा? आपको पता है ना बाबू, बांड बनाने के लिए जैसे मैं सिखाया था, अगर हाइड्रोजन बांड बना रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? तो बांड बनाने के लिए दोनों तत्वों के पास तो मान लेते हैं हाइड्रोजन जो बांड बना रहा है किसके साथ? यक्स के साथ। बस समझने के लिए मान लेते हैं कि हाइड्रोजन किसके साथ बांड बना रहा है? एक्स के साथ। तो बांड कब बनेगा? जब हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो
और यक्स के पास भी क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। तब जाकर दोनों क्या मिलाएंगे, हाथ, और तभी क्या बनेगा बाबू, बाण। इतना आ गया होगा आपको कि दो तत्व कब बाण बनाते हैं, जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो, तभी वो क्या बनाएंगे, बाण। क्लियर। अगर मान लो हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है तो कितना बाण बनाएंगे, अगर हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है कितना बाण बनाएगा बाबू, दो बाण। समझाने के लिए कुछ है नहीं, मतलब जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या करेगा, बाण बनाएगा। लेकिन अब क्या, लेकिन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बाहरी कोश में कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो ध्यान देना, बाण बनाते समय आप ध्यान देना बाबू कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्लियर। जैसे मैं क्या सिखा रहा था, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। अगर नहीं याद है तो पन्ना पीछे पलट दो। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू, 5। याद है आप लोग को, ध्यान सुनिएगा बाबू, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से आप सुनिएगा क्या, कि नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू, 5। क्लियर। तो बांड कितना बनाएगा, क्या इसके पांचों इलेक्ट्रॉन बांड बनाएंगे, पांचों इलेक्ट्रॉन बांड नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि वो पांचों इलेक्ट्रॉन से बांड बना देंगे तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। और तुमको मैंने क्या सिखाया कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के वाई कोश में कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्लियर। ध्यान सुनिएगा कि नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू, 5। तो कोई जरूरी नहीं है सबके सब बांड बनाए। क्यों, कोई कितना बांड बनाएगा, द्वितीय आवर्त के तत्व सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कितना बांड बनाते हैं बाबू, वो उतना ही बांड बनाएंगे जिससे उनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो बाबू, 8 से ज्यादा। अर्थात जैसे ही सेकेंड पीरियड के तत्व के पास, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसके बाद बांड नहीं बनाएगा। तो यह फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5। 1 2 3 4। क्लियर। तो आपको पढ़ा चुका हूं, बस देखना बाबू। अब नाइट्रोजन क्या करेगा सर, बांड बनाएगा। क्या करेगा, बांड बनाएगा, पक्का। तो बाबू यार एक बांड क्या किया, बना दिया, ये तो पढ़ा दिए, बस समझा रहे हैं। तो गिनो कितना हो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। अभी और बांड बना सकता है। क्यों, क्योंकि यह तब तक बांड बनाएगा जब तक इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। तो बाबू अगला फिर क्या बनाएगा, बांड। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर बाबू। अब एक और बांड बनाएगा। अब गिनो कितना इलेक्ट्रॉन हो बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाबू, 8। अब यह चाहकर भी बांड नहीं बनाएगा। कोई पूछेगा क्यों, तो कहोगे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के वाई कोश में कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्या बाबू, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के कभी भी वाई कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। वो कभी भी बाबू द्वितीय आवर्त के तत्व, क्या बाबू, द्वितीय आवर्त के तत्व कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। 7 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, लेकिन 9 नहीं हो सकते। किसके पास,
सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। तो मैं क्यों सिखा रहा हूँ? तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ बाबू, बेरिलियम और बोरान पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़ना है साहब? बेरिलियम और क्लियर? ध्यान सुनिएगा आप। और मैं क्या सिखाना चाहता हूँ कि बांड बनाना है तो दोनों तत्वों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और द्वितीय आवर्त के तत्व कब तक बांड बनाएंगे? जब तक कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। क्लियर? इन दो बातों का ख्याल रखना। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब द्वितीय आवर्त के तत्व कभी भी अब आगे बांड नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन? नाइट्रोजन। जैसे 3 बांड बनाया, कितना बांड बाबू? 3 बांड बनाया, और उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाबू? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका यह मतलब हुआ अब नाइट्रोजन बांड नहीं। तो मुझे सिखाना क्या था आपको? मुझे जो इतना सिखाना था बाबू कि द्वितीय आवर्त के तत्व तभी तक बांड बनाते हैं जब तक कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो बांड बनाना क्या करेगा? बंद कर देगा। क्लियर? अब अगली बात सुनो ध्यान से। बांड बनाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। अब मान लेते हैं किसी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो बांड बना पाएगा? दो बातें ख्याल रखना है। कितनी बातें? 2 बातें। पहली बात, द्वितीय आवर्त के तत्व कब तक बांड बनाते हैं? जब तक कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। एकदम बाबू जी एकदम अपने पल्लू से बात लो सब लोग। ठीक? क्या? द्वितीय आवर्त के तत्व कब तक बांड बनाते हैं? जब तक कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तब वह बांड नहीं बनाएगा। पहली बात। अब दूसरी बात क्या सीखना है? बांड बनाने के लिए दोनों तत्वों के पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। मान लो किसी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो अब वह बांड बना पाएगा? तो कहोगे वह बांड नहीं बना पाएगा। सिखा पा रहे हैं? तो मुझे पढ़ना क्या है? बेरिलियम और बोरान। अब बाबू ध्यान सुनना, बेरिलियम और बोरान की बात कहाँ आने वाली है? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जब मैं पढ़ाऊंगा बाबू, तब वहां आएगी बात बेरिलियम और बोरान की। और सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से कि बताइए BCl2 BF3 इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? तो प्लीज बाबू ये सब अच्छे से पढ़ोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। क्लियर? ध्यान दो। मैं एकदम बेस आपका तैयार कर रहा हूँ कैसे मैकेनिज्म पढ़ा जाता है। लोन पेयर कितना होना, फिर लोन पेयर कितने हैं, ये सब पता होना चाहिए। क्लियर? मैंने आप लोगों को 2 बार सिखा दिया। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 से अधिक नहीं हो सकते। जैसे ही सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब वो आगे बांड नहीं बनाएगा। पहली बात। दूसरा क्या सिखा रहे बाबू? अगर उस तत्व के पास इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाए, तब अगर किसी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन ही क्या हो जाए? खत्म हो जाए, तो क्या अब वह बांड बना पाएगा? नहीं। बांड बनाने के लिए चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन। और मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसका मतलब मैं बांड नहीं बना पाऊंगा। समझे मेरी बात को? तो 2 बातें आपको कहना है। आइए पढ़ते हैं किसके बारे में? बेरिलियम और बोरान। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू किसके बारे में? बेरिलियम और बोरान। अब ध्यान से सीखना बाबू, मैं 2 बार सिखा दिया हूं कि द्वितीय आवर्त के तत्वों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाबू स्टेबल होने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वह आगे बांड।
अच्छा बताओ, अगर द्वितीय आवर्त के तत्वों के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो बॉन्ड बनाएगा? तो कहोगे हाँ सर, वह बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाहरी कोश में अभी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए। प्लीज बाबू, मैं जो अपनी बात सिखाना चाहता हूँ, हमको नहीं पता चल पा रहा है कि मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ या नहीं सिखा पा रहा हूँ, तो पर मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ जैसे आप हमें पढ़ा रहे थे वैसे ही पढ़ा। ठीक, तो आइए। तो सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं सर आप? तो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं बेरिलियम और बोरान के लिए। किसके लिए बाबू? बेरिलियम और बोरान। क्लियर? आइए, बेरिलियम का कितना होता है बाबू? परमाणु क्रमांक सबको पता है कितना बाबू? 4। कितना होता है? 4। क्लियर? अब बाबू 4 होता है, लिख दो सर 1s2। क्लियर? अब फिर लिख दो बाबू कौन बाबू? 2s2। अब तो पता हो गया y कोष कौन होगा? पहला कोष कि दूसरा कोष? तो बाबू y कोष कौन होगा? दूसरा कोष। यह बाबू आपका बेरिलियम का कौन कोष हो जाएगा? y कोष। और बाबू y कोष को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? आउटर शेल। क्या कहते हैं बाबू? आउटर शेल। क्लियर? आइए देखते हैं कि बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाएगा। क्या बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर है? तो आइए बनाते हैं बाबू। यहाँ क्या लिख दिया गया? बेरिलियम। क्या बाबू? बेरिलियम। अब बताओ इसके चारों तरफ किस इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हो? इसके y कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हैं। बताओ कि कौन कोष है? y कोष। और y कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू? 2। कितने हैं? 2। कितने हैं बाबू? 2। यहाँ कितना दिखाओगे? 2 इलेक्ट्रॉन को कि 4 इलेक्ट्रॉन को? तो कहोगे सर y कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही दिखाते हैं। और y कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इतना आ गया होगा आपको। अगर लगातार आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो बार बार चिल्ला रहा हूँ कि किसी तत्व के चारों और किन इलेक्ट्रॉनों को दिखाया जाता है? y कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दिखाया जाता है। पक्का बाबू? तो बाबू इसके y कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यह क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किस कोष में बताएगा? y कोष में। तो y कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बाबू? 2। यहाँ बाबू आप 2 इलेक्ट्रॉन क्या करो? दिखा दिए। क्लियर? अब मुझे बताओ कि किस आवर्त का तत्व है? तो पूछना बेरिलियम किस आवर्त का तत्व है? उत्तर क्या दोगे? द्वितीय आवर्त का तत्व है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो अपने बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 8। यह बेरिलियम अपने बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है बाबू? 8। तो आइए देखते हैं क्या हम 8 इलेक्ट्रॉन रख पाएगा बेरिलियम? देखा जाए तो चलिए। बेरिलियम के बाहरी कोष में कितने कण बाबू? 2। अब बाबू यह क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। मान लेते हैं कोई एक तत्व है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, वह उसे क्या बना लिया? बॉन्ड। अब बॉन्ड बना लिया बाबू, क्या बनाया? एक बॉन्ड। अब गिनो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? गिनोगे? 1 2 3। तो बेरिलियम के y कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू? 3। पक्का? अब एक बॉन्ड यहां से बना दे। तो कोई दूसरा तत्व तो आया जिसको अपना एक क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। और दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे बाबू? दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे बाबू? बॉन्ड। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4। अब मुझे बताओ बाबू बेरिलियम के y कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। पक्का? तो अब बताओ बाबू क्या बेरिलियम के पास कोई और इलेक्ट्रॉन बचा जिससे वो बॉन्ड बना सके? बोलो। तो कहोगे सर नो सर, अब बेरिलियम के पास जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वह आगे बॉन्ड नहीं बनाएगा। सुन पाए? भले इसके y कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए, लेकिन
यह अब बॉन्ड नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि बाबू अब बेरिलियम के पास बॉन्ड बनाने के लिए अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। मुझे अब जवाब दो, बेरिलियम स्टेबल हो पाएगा? बेरिलियम स्टेबल हो पाएगा? तो अब सर बेरिलियम स्टेबल नहीं हो पाएगा। क्यों? बेरिलियम के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो पाएंगे। मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? बेरिलियम के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे? उत्तर दोगे नहीं। कोई पूछे क्यों? क्योंकि इसके पास अब बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। मेरी बात सुन पा रहे हो? समझ पा रहे हो? बताओ बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। अब जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो बेरिलियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। अब बाबू स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? कितना चाहिए? 8। इस बेचारे के पास है कितना? 4। तो बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि अधिकता है? तो कहोगे सर बेरिलियम के बाह्य कोश में होना कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, पर है कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। इसलिए आज से कोई पूछे स्टार लगा लो बाबू, मैं आपसे पूछूंगा कि जब बेरिलियम का स्ट्रक्चर बनवाएंगे BeCl2 तो मैं पूछूंगा इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। मतलब बेरिलियम के पास अधिक इलेक्ट्रॉन है कि बेरिलियम के पास कम इलेक्ट्रॉन है? सुन पा रहे हो? फिर तो समझो बाबू, मैं 2 बात सिखाया था। कोई कितना बॉन्ड बनाता है बाबू? जब तक कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। और दूसरी बात मैंने क्या सिखाया बाबू? वह तभी तक बॉन्ड बनाएगा जब तक उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन खत्म, भले इलेक्ट्रॉन खत्म तो बॉन्ड आगे नहीं बना पाएगा, चाहे उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो या न हो। क्लियर? बात समझा पा रहे हैं आप? तो बाबू ध्यान से फिर सुन, मतलब अच्छे सुन लो सर, सुन लो सर। बेरिलियम की कहानी सुना, आप क्लास में बहुत कहानी सुनाते थे, यहाँ नहीं सुना रहे हैं तो कहानी थोड़ा सुनते। आपको पता है कि थोड़ा सा कहानी क्या करें, कहानी कह नहीं पा रहे हैं, एक कहानी करते हैं। मैं मतलब सुरेश सर 8 रोटी खाता हूँ। कितना बाबू? 8 रोटी खाता हूँ। ठीक, मेरे पास छोड़ दो बाबू, थोड़ा कहानी सुन लो, कहानी सुन लो। ये कौन सा है बाबू? सुरेश सर का पेट भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन खाएंगे नहीं? इलेक्ट्रॉन खाएंगे नहीं। मैं सिंपल सुरेश सर को पेट भरने के लिए 8 रोटी चाहिए। कितनी रोटी बाबू? 8। क्लियर? सुरेश सर को पेट भरने के लिए कितनी रोटी चाहिए बाबू? 8 रोटी। बेचारे सुरेश सर के घर में कितनी रोटी है बाबू? 1 रोटी और 2 रोटी। ठीक, सुरेश सर के घर में कितनी रोटी है? 2 रोटी। अब सुरेश सर भी बहुत फ्रैंक है, वो भीख मांगने में बिल्कुल शर्माते नहीं है। न पहले शर्माए थे न अब शर्माएंगे। तो क्या किए? बगल वाले के घर में गए, कहे भैया रोटी वोटी बचा है? तो बगल वाला कहा हाँ 1 रोटी बचा है, ले लो। अब बताओ सुरेश सर के पास कुल कितनी रोटी हो गई? 1 2 3 रोटी हो गई। और सुरेश सर का पेट कब भरेगा? जब वो कितनी रोटी खाएंगे? 8। अब सुरेश सर टेंशन में हो गए, अब किससे मांगे? तो बगल वाले घर में गए, कहे भैया कुछ बचा है? तो ताकि जब मन तब मांगने चले आते, शर्म नहीं आता, हमें शर्म आता तो मांगने आते। तो फिर से बाबू मैंने क्या किया? 1 रोटी क्या किया? और यही मेरे 2 पड़ोसी थे, जिससे मैंने 1 रोटी क्या किया? मांग लिया। अब सुरेश सर के पास कुल कितनी रोटी हो गई? 1 2 3 4। अब सुरेश सर के अगल बगल 2 ही पड़ोसी थे, तो कुल कितनी रोटी हो गई बाबू? 4 रोटी हो गई।
लेकिन पेट भरने के लिए कितना चाहिए? 8 रोटी चाहिए। बेचारे सूरज सर के पास कितना है? 4 रोटी है। तो मुझे बताओ सूरज सर का पेट भरेगा? तो सूरज सर का पेट नहीं भरेगा। सूरज सर के पास अभी भी रोटी की क्या है? कमी है। क्लियर? तो कोई जरूरी नहीं कि मुझे 8 रोटी ही मिले। हो सकता है कितना मिले? 4। हो सकता है कितना मिले? 5। फिर भी रोटी की क्या है? कमी। वही कहानी बेचारे किसकी है? बेरिलियम की। किसकी है? बेरिलियम को अपना पेट भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबू? 8। बेरिलियम को अपना पेट भरने के लिए कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। और जुगाड़ कितने कर पाया? 4 इलेक्ट्रॉन का। फिर भी बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। कितनी कमी है सर? 4 इलेक्ट्रॉन। सिखा पाया आप लोगों को? यह बात कहानी समझ में आई आप लोगों को? वो वाली कहानी नहीं सिखा रहे कैटिना कैफ वाली कि बहुत लोग देखेंगे ना कहेंगे क्या पढ़ा रहा है कि नहीं बाबू। इसमें ट्रीटमेंट है ना बहुत सब चीजें। आगे चला जाए तो मैं फिर से किस पर आता हूँ? बेरिलियम। आइए बाबू बेरिलियम की बात करते हैं। देख लो जी कैमरे में चमक तो नहीं रहा है? बेरिलियम दिख रहा है साफ साफ? चलिए तो हम अब किसकी बात करने जा रहे हैं? बेरिलियम को अपना पेट भरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबू? 8 इलेक्ट्रॉन। याद है कितना चाहिए? 8। कोई पूछेगा 8 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? जवाब क्या दोगे? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आइए देखते हैं। अब बताओ इसके चारों ओर किस इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हो? उत्तर क्या दोगे? वाय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दिखाया जाता है। तो बाबू एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। क्लियर बाबू? आइए देखते हैं। अब बेरिलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वह दूसरे तत्व से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मांग लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन मांग लेगा बाबू उसके बाद क्या बना देगा? बॉन्ड। अब बॉन्ड बना दिया बाबू तो कुल कितने हुए इलेक्ट्रॉन? तो बोलोगे 1 2 3। क्लियर? अब बेरिलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन और है, वो किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मांग लेगा। और जैसे ही मांगेगा बाबू क्या होगा? फिर क्या बना देगा? अब बताओ कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4। तो बेरिलियम के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए बाबू? 4। अब बताओ बेरिलियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा है जो बॉन्ड बना ले? उत्तर होगा सर अब बेरिलियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, अतः अब बेरिलियम बॉन्ड चाहकर भी नहीं बनाएगा। चाहिए बेरिलियम बेचारे को स्टेबल होने के लिए वाय कोश में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बाबू? 8। पर पूरा जुगाड़ करके कितना हुआ इसके पास? 4। अभी भी बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। कितने कमी है? 4। सिखा पा रहे हैं? तो एक बात सुन लो बाबू, ये कहाँ के लिए सिखा रहे हैं बाबू? सवाल आता है which among the following is इलेक्ट्रोफाइल, which among the following is न्यूक्लियोफाइल। तो जब मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूंगा, न्यूक्लियोफाइल की बात करूंगा और आपको पता ही नहीं होगा कहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो आप कभी भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल नहीं सीख पाएंगे बाबू। क्लियर? लेकिन आपको मैं सिखा दिया। बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ बाबू? पूरा जुगाड़ करके कितना हुआ सर? 4। होने कितना चाहिए? 8। तो कितने की कमी है? 4 की। एक बात सुन लो, स्टार लगा के बाबू मैं पूछूंगा कि बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है? जवाब क्या दोगे? बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। स्टार लगा के लिखो बेरिलियम के पास
किसके पास बाबू? बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। बाबू स्टार लगा के लिख लो। कब पढ़ाया जाएगा बाबू? फिर से कहाँ आने वाला है? जब मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो बाबू बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। ठीक। कोई पूछे कैसे मालूम की कमी होती है? जवाब दे लोगे? कहोगे बेरिलियम। लिख लिए तुम लोग? चलिए सब ऊपर सुनिए। और कोई सवाल पूछे कैसे मालूम कि बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जवाब क्या दोगे? तो कहोगे सर सुनिए जवाब। बेरिलियम किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। क्लियर? हिंदी में बोलना है। बेरिलियम द्वितीय आवर्त का तत्व है और द्वितीय आवर्त के तत्वों को स्टेबल होने के लिए उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर बेरिलियम बॉन्ड बनाकर भी 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर पा रहा है। अब चाहिए कितना? 8 है कितना? 4। कितनी कमी है? 4। क्यों? वो चाहकर भी अब बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई बाबू? कमी। क्लियर? मैं इतना पूछूंगा जवाब दे दोगे? बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉनों क्या है? स्टार लिखा दिया था कि बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है बाबू। जानते हो अब कहाँ यूज होगा? सुन लो कहाँ यूज होगा? लुईस एसिड, लुईस बेस। कहाँ यूज होगा? लुईस एसिड और लुईस बेस में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। समझे? इसीलिए सिखा रहे हैं सर। अब लास्ट सिखाना है कौन बाबू? बोरान। देखते हैं बोरान क्या 8 इलेक्ट्रॉन पा लेगा? देखा जाए क्या बेरिलियम 8 इलेक्ट्रॉन पा लेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम रहेगा? क्लियर? तो अब देखते हैं बाबू बोरान क्या 8 इलेक्ट्रॉन पा लेगा? देखा जाए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हाँ अब सुनो बाबू, बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाएगा? तो सर बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाएगा। कोई पूछेगा क्यों? तो कहोगे सर बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही ना बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? तो बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाएगा बाबू? 2। कोई पूछेगा क्यों? तो कहोगे बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अतः कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2 बॉन्ड। क्लियर? अब किसके बारे में बात किया जाए? बोरान। देखते हैं बोरान कितना बॉन्ड बनाएगा। क्या अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रख, क्या बोरान के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे? सुन लो बाबू, यदि द्वितीय आवर्त के तत्वों में, सुन लो ध्यान से, यदि द्वितीय आवर्त के तत्वों में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए, सुन पा रहे हो? यदि द्वितीय आवर्त के तत्वों में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो फिर से सुनो यार, तुम नहीं सुन पा रहे मेरी बात को, मजा ले रहे हो घर में बैठ के क्या? यदि द्वितीय आवर्त के तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। क्लियर ना बाबू? बात समझ में आ रहा है? यदि फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से बात, यदि द्वितीय आवर्त के तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम रह जाए, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी। अब पकड़ लिए हो, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए अब देखा जाए बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। देखा जाए बाबू, आइए बोरान की बात करते हैं। बोरान कितना होता है? बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है बाबू? 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लोगे बाबू? लिख लो तुम लोग भी मेरे साथ में लिखो। क्या होगा बाबू? 1s2, फिर बाबू 2s2, अब फिर बाबू 2p1, 2 2 4 1 5।
अब तुम सब लोग को पता चल गया होगा कि जो दूसरा कोष है वही क्या कहलाएगा, बाह्य कोष। ये सिखा चुके हैं। पहले नाभिक होता है, नाभिक के बाद पहला कोष और उसके बाद कौन कोष होता है, दूसरा कोष। तो दूसरा कोष कहाँ होगा, बाहर। इतना आता है ना, मैं सिखाया था, वो देख लो। यहाँ क्या रहता है, नाभिक। क्या रहता है, इसके बाद कौन कोष, पहला कोष, इसका कौन कोष, दूसरा कोष। बाहर वाला कोष कौन है, दूसरा कोष। तो बताओ दूसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, गिन लोगे। यह बताता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ कितना है बाबू, 2। यहाँ कितना है बाबू, 1। तो बताओ बोरान के वाय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बताओगे सर, 2, 1, 3। बता दोगे। बोरान के वाय कोष में, बोरान के वाय कोष में, मैं जानबूझ के बोल भी रहा हूँ ताकि वीडियो खराब दिखे, तो मेरी आवाज से आपको क्या करना, लिख लेना बाबू। बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि हर सुधर जाए। बोरान के, देखो बाबू, बोरान के वाय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बोलोगे बाबू, 2, 1, 3। अब देखा जाए बोरान कितना बॉन्ड बनाएगा। क्या बोरान के पास कोई लोन पेयर है, या बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि अधिकता, देखा जाए। आइए अब बात करते हैं बोरान की। तो बताओ बाबू, किसी तत्व के बाहर, किसी तत्व के चारों ओर किस इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हैं, वाय कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हैं। बताओ बाबू, बोरान के वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 1, 3। दिखा दो, 1, फिर बाबू 2, फिर बाबू। क्लियर। अब देखा जाए बोरान कितना बॉन्ड बनाए। तो बाबू ये बोरान है, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मांगेगा बाबू। मांग लिया, मांगने के बाद दोनों क्या करेंगे, हाथ मिला लेंगे, और हाथ मिलाते क्या बन जाएगा, बॉन्ड। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4। होना कितना चाहिए, 8। अभी और बॉन्ड क्या करेगा, बनाएगा। कब तक बॉन्ड बनाएगा, जब तक कि, ध्यान से, कोई पूछे कब तक बॉन्ड बनाएगा तो बोलना जब तक कि उसके वाय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन न हो जाए, या जब तक कि इलेक्ट्रॉन खत्म न हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा तो फिर आगे बॉन्ड नहीं बनेगा। सुन पा रहे हो, कोई भी तत्व, कोई नहीं, सुन लो, कोई नहीं। अब समझो कौन, द्वितीय आवर्त के तत्व, कोई तत्व नहीं बाबू। अब समझो, अब समझदार हो गए हो। कौन सा, द्वितीय आवर्त के तत्व। क्या बाबू, द्वितीय आवर्त के तत्व कब तक बॉन्ड बनाते हैं, तो पहला, जब तक कि उसके वाय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन न हो जाए, या उसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म न हो। ठीक बाबू, अभी तो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा बाबू। लो बॉन्ड बना लिया। यह एक क्या हो गया, 2, 1, 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन जब हाथ मिला क्या बन गया, बॉन्ड। अब गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। होने कितने चाहिए बाबू, 8 है, कितने, 5। अभी भी बॉन्ड बनाएगा, क्यों, क्योंकि अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और इसके वाय कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए हैं। तो बाबू एक और बॉन्ड बना दिया। अब गिनो कितना, 1, 2, 3, 4, 5। तो जवाब दो, बोरान के वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाबू, 6। होने कितने चाहिए, 8। तो अब बताओ यह अब और बॉन्ड बना पाएगा, तो कहोगे नहीं। पूछा जाए क्यों, क्योंकि अब इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। फिर सुनिए ध्यान से, बेचारे को ध्यान से, बोरान को
अपना पेट भरने के लिए, या तो फिर हानि, बोरान को अपना पेट भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। बेचारे के पास है क्या? 6। पेट भर पाएगा नहीं, अर्थात बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कमी क्यों है? कोई पूछ दिया कि बोरान के पास कैसे मालूम कि इलेक्ट्रॉन कम है, तो जवाब क्या दोगे? कहोगे सर बोरान के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और है कितने? 6। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी। तो बाबू इसका मतलब क्या? बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी? जवाब क्या होगी? बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी। स्टार बना के फिर से लिख लो, स्टार बना के इसके नीचे लिख लो बाबू, इसके नीचे क्या लिखो सर? बोरान के पास, बोरान के पास, मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं वीडियो दिख रहा है तो आवाज से लिख लो कि बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बाबू? कमी होगी। बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अच्छा बताओ, बोरान के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा है? आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं उसे कौन पेयर करते हैं? लोन पेयर। तो सर बोरान के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, अतः बोरान के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी। बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी। क्लियर? तो बाबू बताओ बोरान कितना बॉन्ड बनाएगा? तो उत्तर क्या दोगे? बोरान 3 बॉन्ड बनाएगा। सबका लिखते हैं बाबा, तो सुन लो, बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। बोरान कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। और आप लोगों को पता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है? मेरी बात समझ पा रहे हो? बेरिलियम और बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी। क्लियर? अच्छे सिखा लिए? अब चलिए इसको मिटाए, बोलो मिटा दे इसको, अब इसको हम मिटाते हैं। तो बाबू मैं इतने देर से, इतने दिनों से आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ बाबू? कौन कितना बॉन्ड बनाएगा, किसके पास कितना लोन पेयर है। एक और थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आगे। इधर ये तो बेसिक क्लास है, मैकेनिज्म पढ़ने के लिए बाबू, स्टेबिलिटी पढ़ने के लिए बाबू, लुईस बेस पढ़ने के लिए बाबू, लुईस एसिड पढ़ने के लिए बाबू, कौन एसिड है कौन बेस है। अगर तुमको ये नहीं पता होगा कि किसके पास इलेक्ट्रॉन कम है किसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो फिर चिल्लाओगे सर हमें केमिस्ट्री नहीं आ रही है। कुछ सोच रहे होंगे, जो मेरे बच्चे नहीं होंगे या मेरे बच्चे भी होंगे तो सोचेंगे सलाह नामक लेक्चर पढ़ा रहा है कि बॉन्ड पढ़ा रहा है, कि कर क्या रहा है? लिख रहा है वीडियो में बेसिक नामक लेक्चर, अरे पढ़ा रहा है बॉन्ड। तो बाबू इसके बिना मैं बार बार बोल रहा हूँ, न नामक लेक्चर पढ़ पाओगे और न ही मैकेनिज्म का बेसिक आ पाएगा। न मैकेनिज्म का बेसिक आ पाएगा तो हायर लेवल कहाँ से जान पाओगे। क्लियर? अगला पूछा जाएगा सर, एक बात सुन लो सर, हम कैसे मालूम कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है कि इलेक्ट्रॉन अधिक है? कैसे मालूम? यहाँ सिखा दिए बेरिलियम और बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? बोलो यार। बेरिलियम, तुम लोग तेज बोला करो, घर पे बैठ के भी चाहे यहाँ बैठ, जहाँ भी बैठे हो तेज बोला करो। बेरिलियम और बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? क्लियर? अच्छा कोई पूछे कि बेरिलियम और बोरान के पास कैसे मालूम कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है? जवाब क्या दोगे? कहोगे इसके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर इसके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। सिंपल। अच्छा सर कब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी?
कब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ये भी सिखा देंगे। सुन लो बाबू, अधिक का मतलब क्या होता है, सुन लो ध्यान से। अब भी कहानी सुनो बाबू, कहानी नहीं बहुत सुना पा रहे हैं। केमिस्ट्री में बिना कहानी कुछ नहीं है। चलिए हिज रांझा आएंगे, लैला मजनू आएंगे, मिलना चाहते हुए भी आएंगे वो, ठीक है, वेट करो आपको। आलिया भट्ट मेरी आएगी, मेरी नहीं है मतलब, सॉरी, किसी की जो होगी। तो बाबू अधिक का मतलब क्या होगा, मान लो, आओ अधिक रखना। मान लो मेरे घर में 8 रोटी है, कितना है, जैसे मेरी मम्मी जानती हैं कि मेरा बच्चा 8 रोटी खाता है। मैंने बताया ना कि सुरेश सर का पेट भरने के लिए कितनी रोटी चाहिए बाबू, 8। तो मेरी मम्मी आराम से मेरे घर में, मेरे बेड के बगल में, मैं बाहर घूम रहा था, रात को आया तो मेरी मम्मी मेरे लिए कितनी रोटी रख देंगी, 8 रोटी रख दी, ठीक। लेकिन मैं जब बाहर से घूम कर आया तो काफी खाया पिया था, क्लियर। तो मैं क्या किया, अब मेरा पेट भरा था, तो अब तो रोटी रखा हुआ है, खाना रखा है, तो मैं उसमें से 5 रोटी खा लिया। अब 5 रोटी खा लिया तो मेरा पेट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। क्यों, तो पहले से मैं क्या किया, उसका खा लिया। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन यह हुआ कि मैं 5 ही रोटी खाया तो मेरा पेट क्या हो गया, भर गया। बताओ अब मेरे पास, अब सुरेश सर के पास कितनी रोटी अधिक हो जाएगी, 3। क्यों, 5 ही रोटी खाकर उनका पेट क्या हो गया, भर गया। उनका पेट क्या हो गया, भर गया। जो बची हुई रोटी है वो क्या हो गई बाबू, आधी। एक कहानी समझ पाए, सुरेश सर कितनी रोटी खाते हैं बाबू, 8। लेकिन उस दिन बाहर से घूम कर आए, कुछ पहले से खा पी लिए थे। अब जाहिर सी बात है बाबू, कम रोटी खाएंगे। तो उस दिन सुरेश सर 5 ही रोटी खाए, उनका पेट क्या हो गया, भर गया। तो बताओ सुरेश सर के लिए कितनी रोटी उस दिन अधिक हो गई, उत्तर क्या दोगे, क्लियर। ये सुरेश सर की कहानी। अब केमिस्ट्री कहानी कहिए सर, सुन लो। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के, तत्वों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अब तुम जानते हो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट तभी तक बॉन्ड बनाएंगे जब तक कि उसके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। इसका मतलब सेकेंड पीरियड एलिमेंट के तत्वों को पेट भरने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। सिखा पा रहे हैं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट के तत्वों का पेट भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। अब मान लेते हैं 3 ही इलेक्ट्रॉन से पेट भर गया, 3 ही बॉन्ड बनाने से पेट भर गया, मतलब पेट भर गया, मतलब उसके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बाबू अब आगे बॉन्ड बनाएगा, उत्तर दोगे 9। सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो बाबू, मैंने क्या सिखाया। अब केमिस्ट्री के बारे में सिखा रहे बाबू। सेकेंड पीरियड एलिमेंट के तत्वों का पेट कब भरता है, जब उनके बाहरी कोश में कितना हो जाए। मान लेते हैं बाबू 2 ही बॉन्ड बनाने से, 3 ही बॉन्ड बनाने से उनका पेट क्या हो गया, भर गया। पेट भर गया मतलब उसके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तब आगे बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वह क्या हो जाएगा, अधिक। क्लियर, बस इतना समझो, अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। आइए मैं बात करता हूं नाइट्रोजन के बारे में, क्लियर, किसके बारे में। अब बाबू नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू, 5। अब तुमको नहीं पता है, पीछे पन्ना पढ़कर देख लो बाबू, सुरेश सर पढ़ाएंगे। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। पलट लो ना पन्ना, तुम लोग घर पे बैठे हो, पलट लो, अगर नहीं है तो पलटो बाबू। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4। क्लियर, अब बताओ यह नाइट्रोजन कब तक बॉन्ड बनाएगा, जब तक कि इसके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। नाइट्रोजन का पेट कब भरेगा, जब इसके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन न हो, तब तक नाइट्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा।
आओ देखो, ये पहला बांड बना दिया, ये पढ़ा चुके हैं ना? तो बाबू ये पढ़ा चुके हैं, टेस्ट पढ़ाएंगे। गिनो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अभी इसका पेट भरा, पेट भरा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हुए? नो सर, इसलिए अभी क्या बनाएगा, बांड। लो एक बांड और बना दिया बाबू। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो नाइट्रोजन का पेट भरा? बोलो यार। नो सर, पेट नहीं भरा। पेट भरने को तो समझ रहे हो, नाइट्रोजन के वाई कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं। क्लियर? अभी एक रोटी और खाएगा। लो बाबू, एक बार क्या करेगा, और बनाएगा। क्या किया, और बनाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करेगा वो, और बनाएगा। अब गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाइट्रोजन का पेट क्या हुआ, भर गया। तो आपने क्या देखा, 3 ही बांड बनाने से नाइट्रोजन का पेट क्या हो गया, भर गया। बताओ, नाइट्रोजन का पेट भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो अब बताओ, पेट भरने के बाद जो बच जाता है बाबू, तो उसके लिए क्या हो गया, अधिक की कम? तो बोलोगे अधिक। एग्जाम्पल दिया था ना, सूरज सर कितना खाते हैं बाबू, 8। पर पेट भरने की वजह से कितना खाए, 5। तो बाबू कितनी रोटियां हो गई, 3। याद आ रहा है? तो वही कहानी यहाँ पर है। नाइट्रोजन का पेट भरने के लिए कितना बाबू इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। और नाइट्रोजन का पेट कब भर जा रहा है, 3 बांड बनाने के बाद नाइट्रोजन का पेट क्या हो गया, भर गया। नाइट्रोजन पेट क्या बाबू, भर गया। नाइट्रोजन का पेट भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2। यह इलेक्ट्रॉन अब नाइट्रोजन के लिए अधिक हो गया कि कम हो गया? बोलोगे यह इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए क्या हो गया, अधिक। क्लियर? इसका मतलब क्या सीखे, जो इलेक्ट्रॉन बांड बनाने में भाग नहीं लेते हैं उसे क्या कहते हैं, लोन पेयर। और जिनके पास लोन पेयर होता है वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अधिक कहे कम कहलाएगा, अधिक कहलाएगा। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। क्यों? नाइट्रोजन का पेट भरने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बच गए। नहीं सिखा पा रहे हैं। इसका मतलब क्या सीखे, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर है तो वह क्या होगा, जिसके पास, जिन तत्वों के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सुन पा रहे बाबू, जिन तत्वों के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। तो नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। अतः नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता। सिखा दिए। ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, 2। इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता। क्लियर? अब समझ गए, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अधिक। क्लियर? तो बाबू इसको लिख लो सर, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। चलिए इधर देखिए, अब आपसे सिखा देता बाबू, लोन पेयर सिखा चुके हैं, फिर भी सिखा रहे बार फिर से। बताओ, ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। याद है? ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। यदि नहीं समझ में आ रहा तो पीछे पन्ना पलट दो कि ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, देख लो, 6 है। चलो बाबू, 1 2 3 4 5। क्लियर? अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन का पेट भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कुल कितना चाहिए, 8। ऑक्सीजन का पेट भरने के लिए कुल कितना चाहिए, 8। जैसे ही 8 हो गया, उसका पेट भर गया, रोटी अधिक रखी गई है, फिर भी खाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या हो जाएगा, अधिक। क्लियर? आइए, यह बाबू ऑक्सीजन क्या बना देगा, बांड। कितना गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 7।
अब ये रोटी और खाएगा, क्यों बाबू? एक इलेक्ट्रॉन और खाएगा, क्यों बाबू? अभी जाकर उसका पेट क्या होगा? भरेगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन खा लिया, ऑक्सीजन का पेट क्या हो गया? बोलो, भर गया। और जैसे भर गया तो अब जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन वो खाएगा? नहीं ना खाएगा। इसका मतलब अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए? 4। कितने बाबू? 4। तो एक दो यहाँ के और दो, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं उसे क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या सीखे बाबू? जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। सिखा पाए? सबको जोड़ रहा है ना। नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था बाबू? 1। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बाबू? 2। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। बोलोगे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिकता है। मैं पूछूंगा बाबू, इसको अच्छे से नोट्स में बना लेना। ऑक्सीजन के पास, किसके पास? ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक है। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक है। बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। बोरान के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। क्लियर? कुछ बच्चे मन में कह रहे लगता है कार्बन इनको नहीं आ रहा है, छोड़ दिए कार्बन के पास। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन अधिक है कि कम है, देखा जाए। क्लियर? मतलब इतना सिखा दिया तुम लोगों को। बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। प्लीज बाबू जो पढ़ा रहे इसको पर डे पढ़ना, रोज पढ़ना, मजा आएगा। केमिस्ट्री को मैं आसान न बना दिया, मैं आत्महत्या कर लूंगा आप लोग कहोगे तो। वैसे भी कोरोना में कौन जीना चाहेगा? तो बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों क्या है? कमी है। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक। कम समझा पा रहे हैं आप लोगों को? पेट भरने के बाद जो रोटी बच जाए वह मेरे लिए क्या हो जाएगी? अधिक। तो यहाँ क्या बोलोगे सर? द्वितीय आवर्त के तत्व बांड बनाने के बाद और उनके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और कुछ इलेक्ट्रॉन बच गए तो कहोगे उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक। सिखा दिए। तो बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। बोरान के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक है। अब पेपर उठाकर AIEEE का देखिएगा, जेईई मेंस का देखिए पेपर बाबू। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल रह के हमेशा सवाल पूछ लेता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्यों? कि उनको जब पता ही नहीं है किनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, किनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या पहचान पाएंगे? ना इलेक्ट्रोफाइल पहचान पाएंगे ना न्यूक्लियोफाइल पहचान पाएंगे। अगला सवाल पूछता है बाबू, सुन लो, AIEEE में तुम कितना भी पढ़ के चले जाओ कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारा नामक लेक्चर अगर स्ट्रांग है, नामक लेक्चर बेसिक कंसेप्ट एकदम अच्छे से आता है, अब मैकेनिज्म पे कमांड है, तो AIEEE अगर 10 अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, अगर 9 करके आओगे जो कहोगे तो आ जाएंगे, 10 का 10 आएगा आपको। कब? जब ये सब बेसिक आएगा तब समझे। जब बेसिक ही नहीं आएगा तो अब क्या मैकेनिज्म पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या करिए? भूल जाइए। गांव से के बच्चे कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कठिन लगती है। मेरे छोड़ो, गांव की बात छोड़ दो, मेरे कोचिंग के खुद के बच्चे लगे थे सर केमिस्ट्री बहुत कठिन है। अब मैं उनसे बार बार कहता था क्या केमिस्ट्री दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, मैं बना के दिखाऊंगा, पर कब? जितना पढ़ा रहे हो पढ़ोगे तब। आपको मैंने सिखा दिया, बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी। बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक। मिटा दे इसको, आप लोग बना लिए होंगे। जो जरूरत है वहां पर वो सिखा रहे हैं। अब देखते हैं कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, जितना चाहिए उतना है, अर्थात ना कमी है ना। अब बताओ कार्बन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? बोलो बाबू। 4। तो बोलोगे 1 2 3 4।
यह है कार्बन कितना बार बनाएगा 4 बार। एकदम क्लियर है आप लोगों को, बनाते रहो। अब यार है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, उससे मांगेगा, उससे क्या बनेगा 1 2 3 4 5। अभी और बार बनाएगा, क्यों? क्योंकि अभी इसके बाहरी कक्ष में कितना है 5। अगर एक और बार बना दिया कितना हो गया बाबू 6। एक और बार बना दिया कितना हो गया बाबू 7। एक और बार बना दिया तो कितना हो गया 8। अब कार्बन का पेट क्या हो गया, कार्बन का पेट भर गया। अब कार्बन का पेट भरने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन बचा, इसका मतलब कार्बन के पास न इलेक्ट्रॉन कम है न इलेक्ट्रॉन अधिक है। क्लियर? जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है उसके पास न इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है न इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्लियर? कोई सवाल पूछेगा कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है कि इलेक्ट्रॉन अधिक है, उत्तर क्या दोगे? बोलो कार्बन के पास न इलेक्ट्रॉनों की कमी है न इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जितना चाहिए उतना। बताओ कैसा लगा ये बाबू। अब जाकर के हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट नामक लेक्चर पढ़ने लायक हो गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामक लेक्चर अब पढ़ने लायक हो गए। तो अभी तक क्लास क्या चली थी, मैं लिख रहा था बेसिक नामक लेक्चर, मतलब नामक लेक्चर को पढ़ने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, सिखा पाया बाबू? चलिए एक बार फिर से, कार्बन के पास या कार्बन का पेट भरने के बाद या कार्बन के वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, अतः इसके पास न इलेक्ट्रॉनों की कमी है न इलेक्ट्रॉनों की। क्लियर? कितने घंटे वीडियो? तो बाबू हम लोगों ने क्या सीख लिया, कार्बन के पास न इलेक्ट्रॉनों की कमी है न इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। क्या बाबू? कार्बन के पास न इलेक्ट्रॉनों की कमी है न इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बाबू? क्लियर? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, कौन कितना बॉन्ड बनाता है, किसके पास कितना लोन पेयर है। अब क्या बाबू, जिसके पास लोन पेयर होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होगी थोड़ी, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल बेरिलियम और बोरान के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन न कम है न अधिक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है अधिक। ये सिखा दिए। तो हम लोग क्या पढ़ने लायक हो गए, नामक लेक्चर। आईपीएससी नहीं, आईपीएससी अभी नहीं शुरू होगी, आईपीएससी कम से कम 15-20 लेक्चर के बाद शुरू होगी। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, बेसिक केमिस्ट्री। 15-20 दिन क्या चलेगा, ट्राइवियल ने। कौन सा नेम बाबू, ट्राइवियल ने। और तुम भी ऐसा पागलों की तरफ पढ़ाना हो, सीधे आ जा आईपीएससी पे, तुम भी पागल हम भी पागल, कोई फायदा। केमिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाती है बाबू, समझे? अब तुम लोग का काम क्या है, तुम लोग केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी लग रही है, सूरज क्लासेस की वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब मत करो, ठीक है? अगर तुमको लगता है खराब है, सब्सक्राइब कर दोगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दोगे, दूसरा पढ़ लेगा तो भी 12 पास हो जाएगा। तुमको जलन होगा ना कि हमसे अधिक नंबर पा गया, उसको कैसे बता दिए, उसको बताना नहीं चाहिए। हम गांव वाले हैं ना, सोचते कि हमारा नंबर अधिक हो जाए, बगल वाले कम हो जाए। शेयर कर दोगे तो भी पढ़ लेगा, दिक्कत हो जाएगा तुम लोगों को। इसलिए बाबू कोशिश करो, मेरी यही आप लोगों से गुजारिश, कोशिश करो जितना हो सके शेयर कर दो, मन करे तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? आज के लिए बस, जितना पढ़ाया बाबू उसको रिवीजन करो।